ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में कभी कभी दांत निकलवाने की भी ज़रूरत पड़ती है। और पता है, दांत निकलवाने से ना आंखें खराब हो जाती है और कान की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है ना तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर अर्शल समर्थ। आज की वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में दांत निकलवाने को लेकर के बहुत सारे मिथ है। और मिथ इस प्रकार है कि दांत निकलवाने से आंखें खराब हो जाती है या फिर कान की सुनने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ऐसे लोगों का मानना है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। स्पेशली जब कोई पेशेंट आता है मेरे पास में तो उनकी मम्मी या फिर पापा या फिर उनके रिलेटिव्स ही ऐसे बात करते हैं कि सर क्या ये सही है या गलत है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक मिथ है, ये एक जस्ट सोच है ये, और कुछ नहीं है कि इससे ये ऐसा हो जाएगा। भाई अंदर की बातें तो किसी को पता नहीं कि दांत निकलवाने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, कौन से नर्व सप्लाई कहाँ पे है, कैसा है। अब ये तो आपको डॉक्टर ही बता सकता है, आपके रिलेटिव तो अच्छे से बता नहीं पाएंगे कि क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। और मोस्टली जो आपको ये राय देता है कि दांत निकलवाने से आंखें खराब हो जाती है या फिर कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, ये मोस्टली आपको आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी या फिर आपका कोई दोस्त यही ऐसे राय, या फिर घर में जो बुजुर्ग है वही इसकी राय देते हैं। हालांकि वो डॉक्टर नहीं होते हैं, फिर भी वो राय देते हैं ऐसी। और जो डॉक्टर है, जिन्होंने इसकी पढ़ाई की हुई है, जिन्होंने स्टार्ट टू एंड मतलब जो डेंटिस्ट है, जो कि मैं हूँ, वो आपको ऐसी राय नहीं देते हैं। क्योंकि इसके अंदर की चीज़ें जो दांत के अंदर में है, जो नर्व्स गई हुई है, अब इसकी डिटेल स्टडी तो डेंटिस्ट ने करी हुई है, यानी कि हमने करी हुई है। तो हम ही बता सकते हैं आपको कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि देखें, जो आपकी आँख है उसका जो नर्व सप्लाई होता है वो आपका जो पीछे का ब्रेन है वो संभालता है। तो जब हम दांत निकाल रहे हैं तो उस नर्व के साथ तो कोई छेड़खानी हो नहीं रही है। वो नर्व कनेक्टेड है अपनी, जहाँ से उसका ऑपरेट होता है वो कनेक्टेड है अपनी जगह पर, तो उसका तो कोई लेना देना है नहीं दांत निकालने से। और दूसरी बात, आँखों में जो लेंस है वो आपको दिखाती है, मतलब क्या होता है कि जो इमेज है वो आपकी लेंस पे पड़ती है और वो आपका जो ब्रेन है उसको रिकॉग्नाइज करता है, तब आपको समझ में आता है कि पिक्चर क्या है, आप क्या देख रहे हैं। हम जो आंखों की लेंस है उसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करते हैं दांत निकालते वक्त में, तो कोई लेना ही देना नहीं है कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी कम होती है। और जो दांतों की सप्लाई है, नर्व सप्लाई, वो सामने से आ रही होती है। इसकी नर्व सप्लाई, आंखों की नर्व सप्लाई पीछे से है, दांतों की नर्व सप्लाई यहाँ से है, तो कोई लेना ही देना नहीं है भाई। तो दांतों का आंखों से उतना क्या कोई भी लेना देना नहीं है। अगर दांत निकल जाएंगे तो आंखों की रोशनी बनी रहेगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी में फर्क पड़ता है या फिर आप देख नहीं पाते हैं। तो ये एक मिथ है, ये एक सोच है जो पुरानी चल रही है। अगर मैं शायद डेंटिस्ट नहीं होता, अगर हमने पढ़ाई लिखाई डेंटिस्ट्री की नहीं करी होती, तो हम भी यही बोल रहे होते, क्योंकि हमको ये सुनने मिलता है हमारे घर वालों से, रिश्तेदारों से। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई केस चल रहा है, कोई केस की सुनवाई चल रही है, तो आप पड़ोसी से राय नहीं लेंगे, आप वकील से राय लेंगे, क्या सही है क्या गलत है। वैसे ही अगर दांतों के विषय में बात करनी है, आंखों के विषय में बात करनी है, तो आपको आंखों के डॉक्टर से बात करनी चाहिए या फिर दांतों के डॉक्टर किससे बात करनी चाहिए। दैट इज राइट, ओके। लेकिन ये सुन करके दब करके रह जाना कि नहीं यार आंखों की रोशनी खराब हो जाती है, ये एकदम गलत है, ये सरासर गलत है। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का दांत सड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, पस भर जाता है, कोई उपचार उसके ऊपर नहीं हो सकता है, तो अल्टीमेटली हमें वो दांत निकालना ही पड़ता है ना। उससे कुछ होता नहीं है दांत निकालने से, पॉजिटिव ही चीज़ होती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, आदमी को रिलीफ मिल जाता है। अगर वो दांत वहीं रहेगा तो वो तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे केसेस में दांत निकाला ही जाता है। तब हम नहीं सोचते हैं कि आंखों की रोशनी कम हो जाएगी या कान की सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। ये एकदम ही नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी दांत निकलवा लेते हैं तो वहाँ पर दूसरा दांत भी बिठा लेना चाहिए। लेकिन ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में आपको दांत बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जगह तो कवर हो जाती है। क्योंकि जब दांत निकाला, कुछ ही केसेस में दांत निकाला जाता है, जैसे कि जब दांत बाहर होते हैं,
अंदर लेने होते हैं, जगह बनानी पड़ती है, तभी वो जो दांत है निकाल करके सामने वाले जो दांत है उनको अंदर लिया जाता है। तो ऐसे केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है दांत निकलवाने की। आप बेशक अगर ज़रूरत पड़ रही है तो बेशक आप निकलवाएं, ज़्यादा झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अब जब बच्चों के दांत होते हैं, जो छोटे बच्चों के दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, उसके बाद में पक्के दांत आते हैं। तो दूध के दांत भी तो गिरते हैं, है ना। दूध के दांत भी एक एक करके सारे के सारे दूध के दांत गिरते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ रह जाते हैं, सारे के सारे दूध के दांत गिर जाते हैं। तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती कि दांत तो गिर ही रहा है ना, अल्टीमेटली दांत तो गिर ही रहा है। और किसी किसी केस में बच्चों के भी दांत उखाड़ने पड़ते हैं क्योंकि वो सड़ जाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। बच्चे तो ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो दांत वगैरह सड़ जाते हैं, तो वो दांत भी निकालने पड़ते हैं। और जो दूध के दांत हैं, निकालो या मत निकालो, अल्टीमेटली वो तो खुद से गिर ही जाते हैं। तो बच्चों के आंखों में थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है, उनके कान की सुनने की क्षमता या देखने की क्षमता थोड़ी ना कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है उतना क्या, कुछ भी रिलेशन नहीं है। दांत का जो नर्व सप्लाई है वो अपनी जगह है, आंखों का नर्व सप्लाई अपनी जगह है और कान का नर्व सप्लाई अपनी जगह है। इन तीनों का ही कोई रिलेशन नहीं है। दांतों को नर्व सप्लाई एक जो नर्व आई हुई है वो अलग अलग इसमें विभाजित हुई है, हर दांत को अपनी नर्व सप्लाई दी हुई है। तो एक दांत निकालेंगे तो उसके बाजू वाले को भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई अपनी है। सबके सब दांतों में जो नर्व सप्लाई है वो अपनी अपनी नर्व सप्लाई है। तो भाई एक दांत निकालने से बाजू वाले दांत को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है तो आंखों में कहाँ से फर्क पड़ेगा, है ना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो अलग बात है कि दांत निकालने से पीछे वाला दांत सामने आ जाता है, फिर खाना फंसना शुरू होता है, वो अलग चीजें हो गई। नर्व के लेवल पे जैसे कि आपने एक दांत निकाल दिया तो पीछे वाले दांत में जो नर्व सप्लाई है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये सारे वीडियो का सारांश यही है कि दांत निकलवाने से आपके आंखों की रोशनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, न ही कान की सुनने की क्षमता में कोई फर्क पड़ता है। दांत निकलवाना ये एकदम सेफ है। ऑर्थो के ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर दांत बचा सकते हैं तो डेफिनेटली बचाना चाहिए। मतलब मैं दांत निकलवाने को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दांत में दर्द आया तो आप सीधा जाकर के दांत निकलवा देंगे, सेफ है करके, ऐसा नहीं है। अगर निकलवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो सेफ है, ठीक है ना। दांत सड़ गया है, दर्द हो रहा है, आप सीधा जाके डॉक्टर को बोल रहे कि दांत निकलवाना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि दांत निकलवाना सेफ है अगर निकलवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो। क्योंकि अगर दांत सड़ जा रहा है, पेन है, तो रूट कैनाल एक ऑप्शन है, दांत को हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो दांत निकलवाना सेफ है। जैसे कि ऑर्थो ट्रीटमेंट में ज़रूरी होता है, दांत निकलवाए बगैर नहीं होता है ट्रीटमेंट किसी किसी केस में, तो वहाँ पे आप दांत निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, दूसरा कुछ चल रहा है, मतलब दांत सड़ गया है, ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है आपका, तो आप दांत बचा सकते हैं। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये दांत बच नहीं सकता है या फिर आपका बजट नहीं है, आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैपिंग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप दांत निकलवा सकते हैं। इट इज़ सेफ, ओके। बट कोशिश करें कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा करके दांत को बचा लें। ऑर्थो ट्रीटमेंट में अगर निकलवाना पड़ रहा है तो बेशक निकालें, कोई भी दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी वेरी सेफ कि अगर दांत निकाल रहे हैं तो इट्स सेफ। आपकी आंखों की रोशनी और कान का सुनने का जो क्षमता है वो कम नहीं होगी। वीडियो को आपका प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।